हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे। आज हम उत्तराखंड में देखेंगे जो ब्रिटिश काल है और गोरखा काल है उसको देखेंगे। ब्रिटिश काल और गोरखा काल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछने की संभावना रहती है। देखिए, उत्तराखंड का आधुनिक काल कब से शुरू होता है। वैसे तो यहाँ पर उत्तराखंड का आधुनिक काल को देखा जाए तो इसका जो काल शुरू होता है भारत का कब से होता है, 1857 से होता है। लेकिन उत्तराखंड में कुछ पहले ही शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? 1791 या 90 के आसपास शुरू हो जाता है उत्तराखंड में। लेकिन पूरे भारत की बात की जाए तो 1857 में शुरू होता है। देखते हैं सबसे पहले आधुनिक काल का तात्पर्य उत्तराखंड में गोरखाओं के शासनकाल से माना जाता है। किसके शासनकाल से? उत्तराखंड में गोरखाओं के शासनकाल से माना जाता है। वैसे तो इतिहासकारों की माने तो आधुनिक काल को भारत में 1857 की क्रांति के बाद माना जाता है, लेकिन उसी के समकालीन गोरखाओं ने भी उत्तराखंड में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके बारे में इस प्रकार है। गोरखा शासक पढ़ेंगे सबसे पहले हम। गोरखा नेपाल के थे। कुमाऊं में चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर 1790 में इन्होंने महेंद्र चंद को हरा दिया था। किसको? महेंद्र चंद को हरा दिया था इन्होंने 1790 में। हवाल बाग का युद्ध हुआ था 1790 में। उस युद्ध में महेंद्र चंद को हरा दिया था। उन्होंने एक छोटा सा युद्ध करके अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन ये पराजित हुए थे। ये गढ़वाल पर विजय नहीं पाए थे, क्योंकि ये जब पराजित हो गए थे तो इन्होंने एक संधि स्वीकार की, जो संधि हुई थी 1803 में। अब देखते हैं इसको। पराजित हो गए। फरवरी 1803 को संधि के विरुद्ध जाकर गोरखाओं ने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और सफल हुए। तो सफलता इन्हें कब मिली? 1803 में किए, लेकिन 14 मई 1804 को क्या हुआ? एक निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए और गढ़वाल पर गोरखाओं ने विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो कुमाऊं और गढ़वाल पर दोनों पर शासन किया था? तो कौन था? प्रद्युम्न शाह जी थे, जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन किया था। आगे देखिए, 1814 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजित होकर गढ़वाल राज्य मुक्त हो गया। कौन पराजित हुआ? गोरखा पराजित हो गए थे 1814 में, और इनको गढ़वाल राज्य मुक्त हो गया। अब केवल कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार रहा। किस पर? कुमाऊं पर ही गोरखाओं का अधिकार रहा था, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम गार्डनर जी को। जो गार्डनर थे अधिकार, कर्नल ई गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को व जनरल ऑक्टरलोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया। कब? 1815 में वीर सरदार अमर सिंह थापा से क्या कहा? मलाव का किला जीत लिया 1815 में। ऑक्टरलोनी ने पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 मई 1815। और जो गार्डन ने कब किया था अल्मोड़ा को? 1815 में। ठीक है, इनको भी 1815 है और ये भी 1815 है, दोनों को याद रखना है। अगला देखते हैं 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा गोरखा शासक बामशाह के बीच क्या हुआ? एक संधि हुई। कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। कब हुई थी ये संधि? 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर और बामशाह के बीच संधि हुई, जिसके तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओं का शासन काल क्रमशः 25 वर्ष और 10.5 वर्ष तक रहा। कुमाऊं पर कितना वर्ष रहा? कुमाऊं पर 25 वर्ष रहा और गढ़वाल पर 11 वर्ष भी कह सकते हैं और 10.5 वर्ष भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अंग्रेजी काल। अंग्रेजी काल को देखें तो यहाँ से शुरू होता है अप्रैल 1815। तो 1815 से शुरू हो जाता है अंग्रेजी काल। तो कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी को छोड़कर, किसको? टिहरी को छोड़कर अन्य सभी
क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत का हिस्सा बना दिया और उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। क्या कहा? नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी भाग का बना दिया। क्या हिस्सा बना दिया? उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा बना दिया या भाग बना दिया। और इस क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? कर्डनर गार्डनर को, या ई गार्डनर बोलते हैं तो कर्डनर गार्डनर को पूरा नाम है। ठीक है। कुछ समय बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और देहरादून को सहारनपुर जनपद में सम्मिलित किया गया। देहरादून को किसमें सम्मिलित किया गया? सहारनपुर जनपद में सम्मिलित किया गया। कहीं कहीं आपको मेरठ मिलेगा, मेरठ मंडल मिलेगा। क्या? मेरठ मंडल भी मिलेगा, तो मेरठ मंडल में शामिल किया गया। और कहीं कहीं आपको सहारनपुर देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया। कब? 1840 में इनका मुख्यालय कहाँ बना? श्रीनगर से हटा दिया गया और पौड़ी में लाया गया। पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। देखिए, मुख्यालय इनका 1839 में भी मिलेगा। जो राजधानी इसकी स्थापित हुई थी वो 1839 में हुई थी या 40 में हुई थी। तो मुख्यालय आप याद रखना है 40 और 39 दोनों में। जो मुख्य रूप से है वो 1839 है। क्या? 1839 है। तो ये 1839 में मुख्यालय बना और 1840 में राजधानी हस्तांतरित की गई थी, पौड़ी लाई गई थी। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला है 1854 को कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया। कब? 1854 में कुमाऊं का मुख्यालय क्या बनाया था? नैनीताल को बनाया गया। जब नैनीताल मुख्यालय बन गया तो 1854 से लेकर 1891 तक कुमाऊं कमीशन में कौन कौन से जनपद थे? एक कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जनपद शामिल थे। सिर्फ 1854 से लेकर 1891 में। फिर 1891 में विभाजन होता है। इससे कौन कौन से जिले बनाए जाते हैं 1891 में? तो इससे बनाए जाते हैं, देखिए, 1891 में कुमाऊं, अल्मोड़ा और नैनीताल दो जिलों में बांटा गया। किसे? कुमाऊं को किसमें बांटा गया? अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांटा गया। कब? 1891 में। और स्वतंत्रता तक कुमाऊं में कौन कौन से जिले बचे? ये बने रहे। स्वतंत्रता तक कुमाऊं में केवल 3 जिले ही बने रहे। कौन कौन से जिले थे 3? अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, ये जिले शामिल थे। और टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में थी। टिहरी रियासत क्या है? एक रियासत के रूप में बनी रही। जो कब शामिल की गई? टिहरी रियासत 1 अगस्त 1949 को इसको उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया, टिहरी रियासत को। और जब ये उत्तर प्रदेश का भाग बना दिया गया। अब पढ़ने के लिए तो जो इतिहास है उत्तराखंड का बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसमें पहले शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसी जैसी चीज़ें आएंगी ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे और नए चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।